हेलो गाइस, आपका गणित क्लास में हार्दिक अभिनंदन। और हम आपके लिए जो कल आपका होने वाला पेपर है 27 तारीख का, और उसमें आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रायिकता। और प्रायिकता के ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कल के पेपर में हूबहू क्वेश्चन यही मिलेंगे। तो हम देरी ना कर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे थैले में लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या 3 है। और थैले में नीली गेंदों की संख्या 2 है। अब क्या लिखेंगे? थैले में कुल गेंदों की संख्या, थैले में कुल गेंदों की संख्या। तो अब जो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगा? 3 और 2 कितने होते हैं? तो 3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो हमारे इस प्रकार के थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी? 5। अब ये पूछ रहा है कि एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता होगी। ये केवल पूछ रहा है नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता क्या है, वो गेंद की प्रायिकता को समझाइए। देखो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे पी नीली गेंद। अब इसकी प्रायिकता क्या होती है? तो नीली गेंद यानी कुल अनुकूल संभावित परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है? 2। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 5। तो नीली गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी? यही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष यानी चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी एक सिक्के को हम कितनी बार उछालेंगे? केवल एक बार। और एक बार उछालने पर केवल चित्त आने की प्रायिकता में बतानी है। चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सिक्के पर चित्त की संख्या बराबर 1 और सिक्के पर पट्ट की संख्या बराबर 1। अब सिक्के पर कुल संख्या, सिक्के की कुल। अब देखिए यहाँ हमने बताया था, अभी देखो हमने क्या था, सिक्के पर चित्त आने की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। और सिक्के पर पट्टा आने की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। इसी प्रकार सिक्के पर कुल जो संख्या बचेंगे, यानी सिक्के को कुल कितनी बार उछाला गया है? तो केवल 2 बार उछाला गया है। वो एक बार उछाला गया, एक बार में कितने कितने परिणाम होंगे? 2 परिणाम होंगे। तो यहाँ पूछ रहा है केवल चित्त आने की प्रायिकता, लिख देंगे पी और चित्त आना या चित्त होना। अब देखिए चित्त होने की प्रायिकता, तो सबसे पहले तो अपने क्या लगा देंगे? यानी चित्त की संख्या, सिक्के पर चित्त की संख्या, सिक्के पर चित्त की संख्या और कुल संख्या बटे कुल संख्या। अब देखो सिक्कों कितने, सिक्के पर कितनी चित्त की संख्या कितनी है? 1। और कुल स्थितियां कितनी है? 2। तो कुल स्थिति तो जो हो जाएगी हमारी, जो हो जाएगा दूसरा प्रश्न। तो ये कह रहा है किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सिक्के पर शीर्ष आने की संख्या मतलब 1 और सिक्के पर पट्ट की संख्या 1 और सिक्के की कुल संख्या कितनी आएगी? 2। अब पी चित्त होने की प्रायिकता, यानी सिक्के पर चित्त की संख्या बटे कुल संख्या। सिक्के पर चित्त की संख्या कितनी है? 1 और कुल संख्या कितनी है? 2। तो कितना आएगा? 1/2 हमारी हो जाएगी प्रायिकता। बहुत ही नॉर्मल तरीके से हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। अब देखिए इसी तरह अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, एक अच्छे प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता क्या है? यानी कह रहा 52 ताश की गड्डी होगी, उसमें एक इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करते हैं? सबसे पहले लिखेंगे ताश के गड्डी में इक्का की संख्या, क्या लिखेंगे? ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। यानी हमारे 52 पत्तों में 4 सेट होते हैं। 4 सेटों में हर प्रकार के पत्ते 4 होते हैं। तो इक्के भी कितने पत्ते होंगे? 4 ही पत्ते होंगे। तुम्हारे ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, तो ताश की पत्ती में कुल पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी
52। अब हमें पूछ क्या रहा है, तो हमें पूछ रहा है ए की कहानी की प्रायिकता क्या होगी, तो हम क्या कहते हैं, पी पर होता है प्रोबेबिलिटी यानी जो थी प्रायिकता। अब कितने बजे, इक्का होने की, तो देखो इक्का होने की, ब्रैकेट क्लोज करें, यहाँ लिख देंगे इक्कों की संख्या, यानी ताश की गड्डी में इक्का होने की संख्या, लिख देंगे ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या, इक्कों की संख्या बट्टे कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या। तो देखिए अब ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी है, 4, और कुल पत्तों की संख्या कितनी है, 52। 4 से 52 कटी कितनी बार, 13 बार, तो 1/13 है। यानी आपके 52 पत्तों में 52 पत्तों कितने हो जाएंगे, 13 सेट हो जाएंगे। 13 सेट में से एक इक्का होना अनिवार्य है, यानी 13 पत्तों में क्या होगा, एक इक्का होना अनिवार्य है। तो आपकी जो हो जाएगी इक्का होने की प्रायिकता हम ये निकाल लेंगे। अब देखिए इसी तरह का हमारा चौथा प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। ये प्रश्न आपका 2 नंबर में पूछा गया है, और ये प्रश्न आपका तुम्हारा एमसीक्यू में भी पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हुए, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखो इस प्रश्न को पहले जो दिया गया वो लिख लो। देखो पीई बराबर कितने दे रहा है आपको, 0.05 दे रहा है, और आपको पीई डैश दे रहा है, पीई डैश पूछ रहा है, यानी ये कह रहा है पीई डैश क्या होगा। देखो इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। इसका होता है पीई बराबर पीई प्लस पीई डैश और बराबर 1। अब हमें पूछ क्या रहा है पीई डैश, तो इसको ले आएंगे बराबर में। देखो पीई डैश बराबर होता है हमारा 1 माइनस के पीई। तो देखिए अब 1 पीई की वैल्यू कितनी दे रखा है, 0.05। अब देखो 1 माइनस 0.05 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 0.5 आ जाएगा, 0.95, सॉरी कितना आएगा, 0.95। तो ना प्रायिकता ना होना क्या हो जाएगी आपकी, 0.95 हो जाएगी, जो प्रायिकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से अगर मैं फॉर्मूला याद होगा तो हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप तुरंत ही कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी प्रकार से श्रृंखला हमारा 5वां प्रश्न है, और बहुत ही इजी प्रश्न। देखो अभी किस प्रकार बहुत ही जल्दी सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखो मान लीजिए हम एक 5 को एक बार फेंकते हैं, जिस पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, 4 से छोटी या उसके बराबर होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो आपका एक 5 होता है, आपका इस तरीके क्या होता है, एक 5 होता है इस तरीके का, इस पे अंक डिनोट होते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इस प्रकार हमारे क्या होते हैं, अंक होते हैं। तो देखो 1 5 है, हमारे कुल कितने अंक होते हैं, 6। तो सबसे पहले लिखेंगे 5 पर, 5 पर, 5 पर कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 6। टोटल अंकों की संख्या कितनी होगी, 6। अब ये क्या कह रहा है, अब करेंगे प्रश्नानुसार। नंबर 1 में कह रहा है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब देखो 4 से बड़ी संख्या, अब देखें 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, तो 4 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5 और 6, यानी 5, 6, यानी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 2। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 4 से बड़ी संख्या कितनी होंगी, 2 होंगी, यहाँ लिख देंगे 2। अब यहाँ लिखेंगे प्रायिकता P, 4 से बड़ी होना, 4 से बड़ी होने की प्रायिकता निकालने क्या हो जाएगी, यानी 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी कुल संख्या, 4 से बड़ी कुल संख्या बट्टे कुल संख्या। तो देखो 4 से बड़ी कुल संख्या कितनी है, 2, और कुल संख्या कितनी दे रखी है हमारी, टोटल संख्या दे रखी है 6। देखो 2 से घटेगा कितनी बार, एक बार, यानी 2 से 2 1 2 तो कितनी घटेगी, 3 बार, 1/3। तो पहले 4 से बड़ी होने की प्रायिकता एक बारी 1/3। तो इसी प्रकार सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है 4 से छोटी या उसके बराबर। अब लिखा 4 से छोटी या उसके बराबर, या उसके बराबर अंक। तो 4 है उससे बराबर अंक कितने होंगे, देखो 4 से छोटे ले लो, 1 2 3 और उसके बराबर कितना हो जाएगा, 4। देखो 1 2 3 और 1 4। तो टोटल अंकों कुल अंकों की संख्या कितनी, 4 है, उससे छोटे अंकों की संख्या कितनी होगी, टोटल संख्या होगी 4। क्या निकाल लेंगे, देखो P 4 से छोटी या उसके बराबर होने की प्रायिकता, यहाँ क्या निकाल लेंगे,
तो यहाँ निकाल लेंगे तो कितने दे रहा है 4/6। तो 4/6 ये कितने कटे 2 से कितने कटे 3 से, तो 2/3। तो देखो ये हो गया प्रश्न इस प्रकार। देखो यहाँ कह रहा है 4 से बड़ी होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/3, और 4 से छोटी है उसके बराबर संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/3। तो यही प्रश्न हमने बहुत ही कम शब्दों में प्रश्न को हल कर लिया और आपको समझ में भी आ चुका होगा। अब देखो इसी श्रृंखला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न अभी था उससे थोड़ा हटके प्रश्न है जो थोड़ा अलग लेवल का प्रश्न है। तो देखो इस प्रश्न में क्या कह रहा है, ये रहा है एक थैले में 3 लाल, कितने गेंद दे रहा है 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद याद अच्छे निकाली, मतलब दोनों प्रकार की गेंद है, उनमें से एक गेंद को निकाला गया है। इसकी प्रायिकता क्या है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल है, कि गेंद लाल है और लाल नहीं है। नंबर 2 में लाल गेंद नहीं है। तो सबसे पहले प्रश्न को हल करते हैं, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और ये प्रश्न कम से कम 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है आपका। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे थैले में लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या, तो लाल गेंदों की संख्या आप कितनी है 3। फिर थैले में काली गेंदों की संख्या बराबर कितनी है 5। अब देख रहे हैं थैले में कुल गेंदों की संख्या बराबर कितनी है 3 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 8। टोटल गेंद कितनी हो जाएंगी आपकी 8। आपकी कुल गेंद कितनी हो जाएंगी 8। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि लाल गेंद होना, नंबर 1 में लिखेंगे P, लाल गेंद होने की बराबर, ठीक है। हम जरा लिख देंगे लाल गेंदों की संख्या, सबसे पहले लगा लाल गेंदों की संख्या बट्टे कुल गेंदों की संख्या, अब देखिए लाल गेंदों की संख्या कितनी है, तो लाल गेंदों की संख्या कितनी दे रहा है 3 और कुल गेंदों की संख्या कितनी दे रहा है 8। जी निकला है आपका। तो पहला प्रश्न क्या हो गया, पहला आंसर था वो आपका जो हो गया लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, मतलब लाल गेंद कितनी आपकी 3 और टोटल गेंद कितनी 8। ये हो गया पहला। अब देखो दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि आपकी लाल गेंद ना होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो इससे मान लेंगे PE, यानी P लाल गेंद होना, अब प्लस ये कह रहा है P लाल गेंद न होना बराबर 1। अब देखो लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी थी आपकी 3/8, इसके अपने निकाली थी 3/8। अब ये कह रहा है न होने की प्रायिकता, लाल गेंद न होने बराबर 1, ये ले आएंगे इधर। तो P लाल गेंद न होना बराबर, जब P इधर चला तो देखो 1 - 3/8, क्योंकि ये नंबर प्लस का चला तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 × 8, 8 - 3/8। तो अब कहते हैं 8 में से 3 गया तो 5/8। अब देखो अब ना होना इसको मान लेंगे E के बराबर, तो जो जाएगा PE डैश, ठीक है। तो PE डैश क्या हो जाएगा 5/3, यानी 8 गेंदों में 5 गेंद लाल नहीं है। और यहाँ कह रहा है 8 में से 3 लाल गेंद है, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता ये होगी और लाल गेंद ना होने की प्रायिकता ये हो जाएगी। तो आपका ये प्रश्न है। देखो आपके ये प्रश्न हो गए सारे के सारे, और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपके कल के पेपर में जैसे वैसे आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो इस वीडियो को देखें और अपने प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल करें। थैंक यू।